अरावली पर्वत पहाड़ नहीं है, वीरों की शान है, इसे बचाना एक राजस्थान की पहचान है। आज हमारे साथ है अखिल भारतीय जीव रक्षा के विश्नोई सभा के जोधपुर संभाग के अध्यक्ष शिषपाल जी विश्नोई, कांग्रेस यूथ के सदस्य राजस्थान और वर्तमान सरपंच सांवरी फलोदी। शिषपाल जी द खटक पर तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। आप ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यहाँ पधारे, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपके पास तीन तीन पद है, तो अरावली पर्वत पहाड़ियों को आप किस तरह से देखते हो? पहली बात तो पद और मान सम्मान मेरे ग्रामीणों का, मेरे क्षेत्रवासियों का है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में ही मुझे अच्छा महसूस करता हूँ। दूसरी बात, अरावली पर्वतमाला ये जो हजारों करोड़ों साल पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है, जिसकी बदौलत आज है जो मरुस्थल उस साइड में नहीं फैल पाया, और कई प्रकार के जो ऑक्सीजन है या फिर कई औषधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। और इस पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, ये सराहनीय नहीं है, असहनीय विषय है। बिल्कुल, खास तौर पर आप जीव रक्षा के अध्यक्ष भी हैं और विष्णु समाज के भी अध्यक्ष हैं, तो इस तरह से जो खेजड़ली बचाव को लेकर जिस तरह से काफी मैंने भी देखा विष्णु समाज जो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जो खेजड़ी के अंदर जो राजस्थान के अंदर तमाम सारे यहाँ पर खेजड़ी है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, हम गुरु महाराज विष्णु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है। और हमारे आज से तीन लगभग 295 साल पहले अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी बचाने के लिए बलिदान दिया था। उस समय राजाशाही थी, और राजाशाही का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन, वो कहता वही होता है। अब तो लोकतंत्र है। तो उस समय हम राजा को मनाकर ताम्रपत्र जारी करवाने वाले समाज से उन माँ अमृता देवी के वंशज हैं। और अभी वर्तमान सरकार द्वारा जो खेजड़ी को लेकर हमारी मांग थी लंबे समय से कि विक्ट्री एक्ट बने, विकास के नाम पर जो इस क्षेत्र में विनाश किया जा रहा है, ये जो सोलर ऊर्जा के नाम पर भयंकर खेजड़ियों का अंधाधुंध कटाई की जा रही, इसको लेकर हमारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन था, धरना था। तो हमें कुछ दिन पहले विश्वास हुआ कि भाई सरकार कानून बनाने जा रही है, और हम आशा करते थे कि आज अच्छा ही कानून बनाएंगे लोगों की भावनाओं को देखते हुए। लेकिन जब ये कानून बना तो 1,000 रुपये का जो ये मामला आया कि भाई 1,000 रुपये दो और खुला काटो, अब रात को मत काटो, खुली काटो, ये मतलब जो पहले 6 महीने की सजा थी उसको भी हटा दिया। इससे हमारे पर्यावरण प्रेमी परिवार में बहुत जो भावनाएं आहत हुई है। हम मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हुए कि हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो हमारा धर्म है उसको बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जो जबकि विष्णु के लिए ऐसा कुछ नहीं। ये सभी जाति धर्म सभी लोग हैं जो इसको ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसको लेकर हमारे 2 दिन पहले मुकाम में एक कार्यक्रम था, 19 तारीख को सभी समाज के अग्रणी बंधु आए थे। और मैं बताना चाहता हूँ, सभी समाज 36 को हमको साथ लेकर के इस जो ट्री एक्ट में और अरावली जैसे मुद्दों में हम जो आगे 2 फरवरी से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बीकानेर से होगी। बीकानेर में महापड़ा होगा। उसके बाद यदि वहाँ मांगे नहीं मानी गई तो हम जयपुर का घेराव भी करेंगे, वहाँ पर भी जाएंगे सभी समाज को साथ लेके। बिश्नोई समाज तो एक मोहरा है भाई। हम तो गुरु महाराज की बातों को सभी जातियों तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने 500 साल पहले कहा कि भाई वृक्ष नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक आज कह रहे हैं कि वृक्ष नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, ऑक्सीजन देता है। तो उस समय गुरु महाराज ने कहा, माँ अमृता देवी ने पालना की, और हम आज इस सरकार से निवेदन करते हैं कि आप है जो इस विकास के नाम पर हम हमारे इस क्षेत्र में विनाश ना करें। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेगी कि हमारे बुजुर्ग है जो यहाँ पे ये प्लांट लगने दिए इतने बड़े, हमारी ज़मीन में तापमान बढ़ जाएगा, यहाँ पर लोगों का और पर्यावरण का रहना, भाई पर्यावरण के जो जीव जंतु उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सरकारें राज आते जाते रहेंगे। हो सकता है राज आज हमारे खिलाफ होगा, लेकिन आने वाले समय में राज भी आएंगे। लेकिन मैं इस तरह की, चाहे कोई भी राज हो, इस तरह की जो निंदनीय कार्य कानून बनाता है 1,000 रुपये दे के खुला काटो, उनका हम कठोर विरोध करेंगे। विष्णु समाज का प्राणी होने के नाते और पर्यावरण प्रेमी होने के नाते मैं जो इनका बहुत घोर विरोध और घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल, जैसे दिल्ली के अंदर है जो प्रदूषण देखने को मिल रहा है, क्या इस तरह से राजस्थान के अंदर जैसे पहाड़ियां कट जाएगी तो ये राजस्थान की क्या हालत होगी? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में वाइट कपड़ा पहन के आप निकल जाओ, शाम को ये कपड़ा ब्लैक हो जाएगा। उसका जो कारण है, ये विकास के नाम पे विनाश है। वो ये जो अरावली पर्वतमाला नाम की जो एक चट्टान है, जिससे दिल्ली जयपुर आसपास के बड़े शहरों में जो प्रदूषण रुका हुआ है, जिसको प्रदूषण को मैनेज कर रही है, इसे यदि काट दिया जाएगा तो यही होगा जैसे बारिश हो रही हो और ऊपर से छाता जो अपने होता है उसको हटा दिया जाता है, तो क्या होता है फिर?
भीग जाते हैं पानी से, वैसे ही ये जो प्रदूषण रूपी जहर है पूरे शहर में फैल जाएंगे और लोगों के जीना मुश्किल हो जाएंगे। लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ेगा। ये जो अभी पैसे सरकार है, जो उद्योगपतियों को, खनिज माफिया को जो मिलेंगे ना, वो धनवान होंगे, बाकी वालों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा आने वाले 2050 तक। बिल्कुल, एक तरफ सरकार कह रही है जैसे इसे तरह से खनन माफियाओं के अंदर जो जो पहाड़ काटे जाएंगे उसके अंदर तांबा निकलेगा, चांदी निकलेगी, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते देखो भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो सोने का, तांबे का, चांदी का क्या करेंगे। जब अपन स्वस्थ ही नहीं रहे, किसी आदमी को कोई बीमारी लग जाए और उसे कह दिया जाए कि भाई तेरे को तांबा दे देंगे, सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे, तो वो उनके लिए जरूरी है या उसका उपचार जरूरी है? बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये बातें कोई मायने नहीं रखती। वैसे तो पृथ्वी पूरी में बहुत कुछ खनिज छुपा हुआ है, वैसे तो सब खुदवा लो, फिर ये पीछे क्यों रोकेगा? आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? ये देखेगी, ये बात सुनेगी कि हमारे पूर्वजों ने जो इस तरह के विनाश किया उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये सुनना ही रहेगा उनके पास, और तो कुछ रहना है नहीं। इसलिए इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं सरकार से और भारत के प्रत्येक निवासी से निवेदन करता हूँ, ऐसी कठोर जो गलत तरीके के जो कानून बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके की जो बात की जा रही है, उसका सीना चौड़ा करके आप विरोध करो, छाती ठोक के विरोध करो। आपका है जो लोग आपके साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इसको लेकर, अरावली को लेकर, और ये जो अपने 2 तारीख को फरवरी में जो हमारे खेजड़ी और वृक्षों को लेकर जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बुद्धिजीवी समाज के और 36 कौम के बुद्धिजीवियों से मेरा संपर्क चल रहा है और अतिशीघ्र हम फलोदी में अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं, जिसके समय और तारीख आपको कुछ दिनों में बता दी जाएगी। उन विशेषज्ञों से हम बातचीत करके सभी लोगों को साथ लेके और सरकार के खिलाफ हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे अतिशीघ्र। जब तक हमारे कानून नहीं बनेंगे, अरावली पर्वतमाला को छेड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और जो युवाओं के अंदर जोश है, विरोध है, वास्तव में ये विरोध होना चाहिए। इस विरोध की बदौलत आने वाली पीढ़ियाँ है जो ये कह पाएगी कि हमारे पूर्वज जो लड़ने वाले थे, लड़े थे, इसलिए आज ये वनस्पति पड़ी है, ये अरावली पर्वतमाला पड़ी है और ये खेजड़ी नहीं कट रही है। बिल्कुल, जैसे माउंट आबू के अंदर बड़ी पहाड़ी उसको लेकर निर्मल चौधरी युवा है जिन्होंने अपनी पैदल यात्रा 1000 किलोमीटर तक, तब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक वो यात्रा चालू रखेंगे, इसको लेकर आप क्या करेंगे? भाई, निर्मल चौधरी एक छात्र नेता है, मजबूत संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है, और वो जो व्यक्ति काम करने जा रहा है वो युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, निर्मल चौधरी जैसे युवाओं के साथ रहिए, ऐसे व्यक्तियों को साथ दोगे तो ये जो गलत पर हरकतें, जो सरकारें, जो व्यक्ति गलत हरकतें करने जा रहे हैं, माइनिंग और इस प्रकार के अवैध खनन, उनके ऊपर पाबंदियां लगेगी। निर्मल चौधरी का विषय अच्छा है, सोचा समझा होगा उसने, और ये जो यात्रा निकालने जा रहे हैं इसका अच्छा सदुपयोग होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। बिल्कुल, जैसे 2 दिन के अंदर आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने जो भूपेंद्र यादव को लेकर प्रेस वार्ता भी की थी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस दिन ये अरावली का विषय शुरू हुआ, जो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसी दिन खुद की जो सोशल मीडिया अकाउंट था उनकी डीपी भी चेंज की थी। और आदरणीय अशोक गहलोत एक पश्चिमी राजस्थान के हर घर को जानने वाले व्यक्ति, मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो किसी घर से पीछे नहीं है। और इस क्षेत्र में राजस्थान जैसे, भारत जैसे देश में अरावली पर्वतमाला का होना कितना जरूरी है, मेरे हिसाब से आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने जो निर्णय लिया, जो बात की, उनकी भावना को जो ठेस पहुंची है, वास्तव में पहुंचने योग्य थी। उन्होंने जो इस अरावली पर्वतमाला को लेकर जो पहले दिन से बात कह रही थी, मेरे हिसाब से सरकार को अतिशीघ्र मान लेना चाहिए। नहीं मानेंगे तो आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और तमाम पर्यावरण प्रेमियों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होने जाएगा, फिर भी सरकार को मानना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि समय रहते समझ जाए और इस बात को मान ले। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे ये पहाड़ियां हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जीव प्राणी हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या कुछ कहना चाहोगे उस तरह से? जैसे आपने देखा था पिछले समय में एक जैसे मंत्री के घर के अंदर पेतर घुस गया था। मैं तो अनिल भाई आपको कहना चाहता हूँ, सभी मंत्रियों के घर में ये पैंतर घुसेंगे दोबारा, यदि समय रहते नहीं समझे इस प्रकार के विनाशकारी घटनाएं करते रहे। और दूसरी बात, जीव, सभी जीव, चाहे कोई जीव हो, हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हमारे लिए सभी जीव उतना ही जरूरी है जितना इंसान जरूरी है। अब एक वृक्ष के ऊपर कितने जीव रहते होंगे, कितने पेड़ पक्षी अपने घोंसले बना के रह रहे होंगे। अपना घर कोई ढहा दे तो अपने कितनी दुख होता है, कितना ठेस पहुंचता है, तो उनका भी घर है। हो सकता है वो बोल के नहीं बता पाएंगे,
लेकिन परमात्मा तो सबका ध्यान रखता ना, उन्होंने तो सबके खाते बही बना रखे। तो इस प्रकार के मानव द्वारा ये जो कुकृत्य किए जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला को लेकर, वृक्षों को लेकर, उनको अधिकार नहीं है। जो मानव ने बनाया नहीं है वो मानव का अधिकार भी नहीं। भाई इंसान ने ही नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाई है, प्रकृति का देन है, उसे आप इस तरह का छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिषपाल जी, जिनके साथ 3-3 पद भी हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सरपंच है और जीव रक्षा के संभागीय अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने कहा है जैसे खेजड़ी कट रही, उसको लेकर जल्द से है वो धरने की वो तारीखें फिक्स कर दी जाएगी। जैसे राजस्थान के अंदर खेजड़ी कट रही, चाहे बीकानेर की बात की जाए, चाहे फलोदी की बात की जाए, चाहे जोधपुर की बात की जाए, जिसकी तारीख है तो फिक्स कर दी जाएगी और तमाम सारे चेहरे और युवाओं को देखते हुए एक आंदोलन है वो करेंगे। तो ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।